बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस की बात करें तो जैसे सेंट्रल डॉग्मा में फ़र्स्ट स्टेप हमने कल डिस्कस किया था दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमारे पास क्या चीज़ बन रही थी, सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बन रहा था। और आज जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है ट्रांसलेशन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑन राइबोसोम्स। पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये जो अब मैसेंजर आरएनए फर्स्ट स्टेप में बना है उसको यूज़ करके उसकी हेल्प से हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है राइबोसोम्स के ऊपर। राइबोसोम्स के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि इसमें किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले जो है वो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो इसमें हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। मैसेंजर आरएनए क्या कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र आरएनए के पास 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं हमारे पास। और ये क्या करते हैं, कैरी एंड ट्रांसफ़र पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स एंड रीड मैसेंजर आरएनए। ये क्या करते हैं, ये जो मैसेंजर आरएनए हैं, ठीक है, उनको ये एक तो ये उनको रीड करके मैसेज उनका रीड करके मैसेंजर आरएनए का उनके ऊपर जो कोडोन है उनको रीड करते हैं और क्या लेके आते हैं, एंटी कोडोन लेके आते हैं। उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो बेसिस लेके आते हैं, ठीक है। कैरी एंड ट्रांसफ़र पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स लेके आते हैं जो मैसेंजर आरएनए को रीड करने के बाद जो है वो ये ट्रांसफ़र करते हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मशीनरी प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोमल आरएनए के पास हमेशा जो है वो 2 सब यूनिट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी 2-2 सब यूनिट्स होते हैं। एक जो है वो लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। प्रोकैरियोट्स में बात करें तो लार्जर जो सब यूनिट है वो 50s है और जो स्मॉलर है वो 30s है। और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 60s जो है वो लार्जर सब यूनिट है और 40s क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। अब हमारे पास जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट के ऊपर कुछ साइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है, कुछ साइट्स पाई जाती हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ई साइट जो है वो एग्जिट साइट कहलाती है, जो एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो ई साइट पे पाया जाता है। ये हम आगे जो है वो प्रोसेस में देखते हैं किस तरह से है। पी साइट पेप्टाइड साइट है, यहाँ पे पेप्टाइडल बॉन्ड बनते हैं, एक पूरी जो है वो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं इस तरह से और विल बी फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। ए साइट क्या है, अमाइनो एसाइल साइट है, यहाँ पे जो न्यू आने वाले अमाइनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं ए साइट के ऊपर, न्यू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, इसमें क्या होता है कि एक तो आरएनए चार्ज अप होता है हमारे पास, एक एक्टिवेशन होती है ट्रांसफ़र आरएनए की। और ये दोनों काम कौन करवाता है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज करवाता है। और यहाँ पे हमारे पास हमें 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर एंड रिलीजिंग फैक्टर, IF, EF एंड RF। सबसे पहले अगर इनिशिएशन फैक्टर को देखें तो ये हमारे पास जो है वो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट के साथ सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट के साथ मैसेंजर आरएनए आके बाइंड करता है। उसके बाद जो सबसे पहला सीक्वेंस हमें नज़र आता है वो क्या है, AUG, ठीक है, AUG है। तो जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो दूसरा एंटी कोडोन लेके आता है, इस कोडोन के अकॉर्डिंग जो है वो एंटी कोडोन लेके आता है जो कि मेथियोनीन है, ठीक है। और वो यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्मॉल सब यूनिट आके अटैच करता है। सबसे पहला सीक्वेंस जो हमें नज़र आता है वो AUG है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र आरएनए मेथियोनीन को लेके आता है और साथ बाइंड करता है। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन
बिगिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब ये जो यहाँ पे आगे फर्स्ट बाइंडिंग हो रही है ये क्या कहलाती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इट इज़ स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम एंड ट्रांसफर आरएनए विद मेथियोनिन अमाइनो एसिड। तो ये जो स्ट्रक्चर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये किसकी बाइंडिंग से, मैसेंजर आरएनए की स्मॉल सब यूनिट से, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशिएशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इलोंगेशन की बात करें तो हमारे पास दूसरा जो लार्ज सब यूनिट है वो भी आके अटैच हो जाता है, स्मॉल के साथ साथ लार्ज सब यूनिट भी अटैच होता है, क्योंकि लार्ज सब यूनिट में 3 साइड्स होती हैं, ए साइड, पी साइड और ई साइड। पहले जो है वो ऊपर हमने देखा AUG था, उसके अकॉर्डिंग एंटीकोडोन आया, ये पी साइट है। जो सबसे पहला आएगा इनिशिएशन वो याद रखिएगा कि हमेशा पी साइट पे होगी, मेथियोनिन जो लेके आएगा। और उसके बाद जो है ना न्यू जो जितने भी अमाइनो एसिड आएंगे वो कौन सी साइट पे आएंगे, ए साइट पे आएंगे। ठीक है, ए साइट पे आएंगे। अब ये जो न्यू आ रहा है अमाइनो एसिड, ठीक है, वो किस साइट पे आके लगेगा, ए साइट पे। और जो पुराने हैं वो कहाँ पे जाते जाएंगे, ई साइट पे एम्प्टी होके। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इस तरह से एक बॉन्ड बनता जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, लार्ज सब यूनिट है, ए साइट है, यहाँ पे न्यू अटैच हो रहे हैं आके अमाइनो एसिड्स, ये पी साइट है। यहाँ पे इस तरह से जो है वो पूरी एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। यहाँ से इस तरह से ये जो है वो सेपरेट हो सकते हैं और ई साइड पे जो खाली होते हैं वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे पेप्टाइड पी साइड पे क्या होता है, पूरी एक चेन बनती है। इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ इलोंगेशन फैक्टर। फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए अटैच ऑन पी साइड, पहले जो है वो पी साइड के ऊपर, बाद में कहाँ पे ए साइड पे आके अटैच होते हैं, जहाँ पे 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट साइड बाय साइड। अब 2 अमाइनो एसिड क्या है, साइड बाय साइड, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे साइड बाय साइड प्रेजेंट है। देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम, तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और ये किस चीज़ से कैटालाइज होता है, रिएक्शन पेप्टाइड ट्रांसफेरेज से ये जो है वो कैटालाइज होता है। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, GTP की फॉर्म में। अब जो है वो हमारे पास इलोंगेशन हो गई, इस तरह से जो है वो न्यू ऐड होते जाएंगे, जो पुराने हैं वो ई साइड से एग्जिट होते जाएंगे और इस तरह से एक चेन बनती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। और जो टर्मिनेशन फैक्टर आ जाएंगे, फिर टर्मिनेशन फैक्टर यानी स्टॉप कोडॉन्स, रिलीजिंग फैक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए रिलीजिंग फैक्टर्स लेके आएगा, ये इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर्स आ जाएंगे और जो इसको प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड नेक्स्ट कोडोन इज एक्सपोज्ड। जब जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो नेक्स्ट जो कोडोन आते हैं जैसे UAA, UAG, UGA, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, तीनों क्या हैं, स्टॉप कोडोन्स हैं। तो ये जो है वो इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बिल्कुल टर्मिनेट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, जिसमें 3 फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन होती है, फिर इलोंगेशन होती है और फिर टर्मिनेशन होती है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो ये स्टॉप कोडॉन्स इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।